Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we are going to discuss our next chapter, that is rocks and minerals. In this chapter we will come across through different topics like igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks. These three rocks like igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock are the types of rocks. And we have to discuss about minerals, and in this minerals we will read about metals and non-metals. First of all, let me tell you something about rocks. You might have seen different types of rocks around your house or in your surroundings. आपने बहुत सारी टाइप्स की रॉक्स देखी होंगी. You might have noticed, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि रॉक्स जो है वो डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं. आई हैव कलेक्टेड सम ऑफ द सैंपल्स. मैंने कोई सैंपल कलेक्ट की है टू मेक यू श्योर, आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए. आई विल शो यू लाइक यहाँ पे मैंने ये सारी रॉक्स जो कलेक्ट की है. आई होप यू आर इजिली विजिबल, आपको इजिली दिखाई दे रहा होगा. ये रॉक्स जो है ये डिफरेंट टाइप्स की है. लाइक दिस, इनकी शेप जो है वो डिफरेंट है, इनका कलर जो है वो डिफरेंट है, इनका साइज जो है वो डिफरेंट है. आप ये इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आप अपने सराउंडिंग में जाओगे, अपने घर के आसपास देखोगे, आप डिफरेंट रॉक्स कलेक्ट करोगे, फिर आप उनको आइडेंटिफाई करोगे. आप खुद भी देख सकते हो हर एक रॉक जो है वो क्वाइट डिफरेंट होगी दूसरे रॉक से. उनका शेप जो है वो क्वाइट डिफरेंट होगा, उनका साइज जो है वो क्वाइट डिफरेंट होगा. एंड ये आपकी एक्टिविटी भी है. आपने क्या करना, घर से बाहर जाना है, आप डिफरेंट रॉक्स कलेक्ट करोगे और फिर उनका पिक उठाओगे और फिर वो मुझे सेंड कर दोगे. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Rock. A rock is a naturally occurring solid mass or aggregate of minerals or mineraloid matter. Rocks can be categorized by its chemical composition and the way in which it is formed. Rock जो है ये एक naturally occurring solid mass है. Naturally means कुदरती. ये एक कुदरती ठोस चीज बनी होती है, या ये aggregate of minerals है. इसमें बहुत सारे minerals जो है वो एक साथ होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, या ये रॉक जो है ये बनी होती है मिनरलॉइड मैटर से. रॉक्स जो है इनको हम कैटेगोराइज कर सकते हैं, इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन. इट मींस एक रॉक जो है वो किस चीज से बनी है, उसके मिनरल्स जो है वो कैसे हैं, और ये किस तरीके से बनी है. अगर कोई रॉक है, सपोज इग्नियस रॉक है, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये किन सब्सटेंसेस से बनी है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी शेप क्या है, और ये किस तरीके से बनी है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन कैटेगोराइज और वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट रॉक्स. यहाँ पे हमारे पास एक नया वर्ड है, मिनरल्स. Now, minerals are substances that are formed naturally in the earth. Minerals जो है ये मादनियात होते हैं. ये ऐसे मादनियात होते हैं जो कुदरती तौर पर कहाँ पे बन जाते हैं, जमीन में बनते हैं. Minerals जो है इनकी एक इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, इनकी अपनी एक खास स्ट्रक्चर होती है, अपनी पहचान होती है. एंड दे हैव ए केमिकल कंपोजिशन, और इनमें क्या होता है, इनकी अपनी एक केमिकल कंपोजिशन भी होती है. हैविंग क्रिस्टल फॉर्म एंड प्रॉपर्टीज, इनके क्रिस्टल फॉर्म भी हो, इसकी क्रिस्टल फॉर्म होती है और इसकी अपनी प्रॉपर्टीज भी होती है. मिनरल्स जो है ये ऐसे मैदनियात होते हैं जो कुदरती जमीन में बनते हैं. मिनरल्स जो है इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, इनका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, इनके जो मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है वो एक खास तरीके से जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, और इनकी क्रिस्टल फॉर्म होती है, क्रिस्टलाइन शेप में होते हैं. एंड दे हैव द केमिकल प्रॉपर्टीज. हियर आई विल शो यू. ये जो मिनरल्स होते हैं इनकी अरेंजमेंट ऐसी होती है, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. इनका अरेंजमेंट जो है वो पर्टिकुलर होता है. ओके, इनकी जो मॉलिक्यूल्स की जो शेप होती है ये स्पेसिफिक होती है. एंड केमिकल कंपोजिशन मीन्स जिस तरीके से एक मिनरल में एटम्स जो है वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सो दैट वी कैन डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ अ मिनरल, द शेप ऑफ अ मिनरल, द कलर ऑफ अ मिनरल और द स्ट्रेंथ ऑफ अ मिनरल. उसको हम कहते हैं केमिकल कंपोजिशन. केमिकल कंपोजिशन मीन्स एक चीज में कैसे ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट एटम्स होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, जिसकी बिना पर हम उस चीज की या हम इस
मिनरल की डेंसिटी दे सकते हैं, या इसका कलर हम देख सकते हैं, या इसकी स्ट्रक्चर डिटरमिन कर सकते हैं, या हम देख सकते हैं इसका कलर जो है वो कैसा है। दैट इज अ केमिकल कंपोजिशन। और मिनरल्स जो है इनकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज भी होती है। और जिस ब्रांच में हम, या अगर हम मिनरल्स की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं मिनरोलॉजी। मिनरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मिनरल्स। मिनरोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में ब्रीफली पढ़ते हैं। उस ब्रांच को हम कहते हैं मिनरोलॉजी। Now moving towards our topic, that is rocks. Rocks जो है, rock basically एक solid mass होता है, ठोस चीज होता है जो या तो मिनरल से बने होते हैं या तो वो मिनरलॉइड से बने होते हैं। रॉक्स जो है on the basis of their chemical composition and the way the rocks are formed. एक रॉक की केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज से बनी है और कैसे बनी है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट रॉक्स जो है वो 3 टाइप्स की होती है। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये 3 जो है ये रॉक्स की टाइप्स है। और ये रॉक्स जो है क्वाइट डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, बिकॉज देयर केमिकल कंपोजिशन इज डिफरेंट एंड द वे दे आर फॉर्मड, ये किस तरीके से बने हैं वो भी डिफरेंट होती है। दैट इज वाई ये रॉक्स जो है इनकी अपनी अलग अलग पहचान होती है। रॉक्स आर फॉर्मड बाय फिजिकल चेंजेस। रॉक्स जो है वो फिजिकल चेंज से बन जाती है। फिजिकल चेंज मीन्स इनकी शेप में या डिफॉर्मेशन होती है, या मेल्टिंग होती है, या इरोडिंग होती है, या कंपैक्टिंग होती है, और डिफॉर्मिंग होती है। दीज आर द पार्ट ऑफ द रॉक साइकिल। आई विल मेक यू श्योर विद एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, हम वाटर को सॉलिडिफाई करते, फ्रीज करते, वो क्या बन जाता है, आइस क्यूब। फिर हम आइस को मेल्ट करते, वो वापस लिक्विड बन जाता है। लिक्विड को हम हीट अप करते हैं, वो बन जाता है वापस गैस। गैस जो है वो बैक इन द फॉर्म आता है किसमें, वाटर में। इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। सिमिलरली रॉक जो है वो रॉक साइकिल से बनता है। पहले मोल्टन रॉक जो है वो बाहर आ जाती है, वो सॉलिडिफाई होता है, वो एक बड़ा सा रॉक बन जाता है। रॉक्स में वेदरिंग होती है, वो छोटे छोटे पीसेस में चेंज होता है, फिर वो जमीन के अंदर चला जाता है, फिर वो मेल्ट होता है, एंड दैट इज द रॉक साइकिल। सो रॉक्स जो है ये फॉर्म होते हैं किसकी वजह से, रॉक साइकिल की वजह से। नाउ आई विल शो यू हाउ रॉक्स आर फॉर्मड। दिस इज अ वॉल्केनो, जिसको हम कहते हैं ज्वालामुखी या आतिशफिशा पहाड़। यू माइट हैव स्टडी अबाउट दैट। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, हमारा अर्थ जो है, इनसाइड द अर्थ इट इज वेरी हॉट। जमीन का अंदर जो है वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है, जमीन का अंदर वाला हिस्सा, क्योंकि जितना भी हम ऊपर ऊपर जाते हैं, द हियर वी गो द कूलर इट इज। और जितना भी हम जमीन के अंदर जाते हैं वहां पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, हरारत जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इसीलिए जमीन के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। वो लिक्विड फॉर्म होगा। लिक्विड मीन्स पानी के जैसा नहीं होता, बट दैट विल बी लिटिल बिट विस्कस, वो थोड़ा सा गाढ़ा होगा, लाइक ग्लिसरीन। हमारे पास जैसे ग्लिसरीन होती है ना, सिमिलरली रॉक्स जो इनसाइड अर्थ होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लिसरीन होते हैं, मोल्टन होते हैं। मोल्टन मीन्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड नहीं होता, वो लिक्विड से गाढ़ा होता है। एग्जाम्पल होता है ग्लिसरीन। और जो रॉक्स जमीन के अंदर इन द फॉर्म ऑफ या मोल्टन रॉक्स जो होते हैं या इन द फॉर्म ऑफ ग्लिसरीन या लिक्विड होता है, इनको हम कहते हैं मैग्मा। मोल्टन रॉक्स इनसाइड द अर्थ, इनको हम कहते हैं मैग्मा। जब यहाँ इनसाइड द अर्थ जो है वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और तभी यहाँ पे जो भी कोई मेटल होगा, मिनरल होगा, वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होगा, वो विस्कस टाइप का होगा। और जब यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे ये मोल्टन रॉक जो होता है, मैग्मा जो होता है, इसपे प्रेशर आ जाता है। ठीक, जब इसपे प्रेशर आ जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर, और ये यहाँ जमीन के सरफेस के ऊपर इरप्ट हो जाता है।
ठीक है ना, यहाँ पे ये इसको हम कहते हैं वेंट, जहाँ पे ये निकल जाता है बाहर। जब ये वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है, ये मैग्मा जो है मोल्टन रॉक, ये जमीन की सतह पे यहाँ पे आके गिर जाता है और इसको हम कहते हैं लावा। ये लावा जो है फिर ये सॉलिडिफाई हो जाता है। सॉलिडिफाई मीन्स ये ठोस बन जाता है, हार्ड चीज बन जाती है और इसको हम कहते हैं रॉक। व्हाट इज लावा नून एज? इट इज नून एज रॉक। ये एक बड़ा सा पत्थर फिर बन जाता है। जब ये मैग्मा बाहर आता है, ये सॉलिडिफाई होता है, इसको हम कहते हैं लावा और ये लावा जो है ये रॉक्स बना देता है और उनको हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। इग्नियस जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड इग्निस विच मीन्स फायर, दैट मीन्स आग से जो बना होता है। ज्वालामुखी जब फट जाती है ये आग उगल लेता है और ये आग, ये मोल्टन लिक्विड जब ये बाहर आ जाता है जिसको हम मैग्मा कहते हैं, बाहर आते हैं इसको हम कहते हैं लावा। इट्स बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो ये सॉलिडिफाई होता है, ये हार्ड बन जाता है और उस पत्थर को फिर हम कहते हैं इग्नियस रॉक। और इग्नियस जो है ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ जिसको हम कहते हैं इग्नस। इग्नस मीन्स फायर। और ये इग्नियस रॉक जो है इसमें बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत सारे मिनरल से बनी होती है। और जब ये इग्नियस रॉक बन गई, इसमें वेदरिंग हो जाती है रेन की वजह से, हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, फिर ये रॉक्स जो है ये डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो जाती है। अगेन यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर ये अगेन चेंज हो जाता है और फिर ये वापस जमीन के अंदर चला जाता है। आफ्टर दैट जमीन पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जमीन के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, यहाँ पे फिर ये मोल्टन शेप में वापस आ जाता है। अगेन वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है, अगेन ये सॉलिडिफाई होता है और इसको कहते हैं, इस पूरे साइकिल को हम कहते हैं रॉक साइकिल, जिसकी वजह से रॉक्स जो है उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। And we will discuss about igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks in our next lectures. Till then, Allah Hafiz, take care, bye, stay free, stay safe and please follow the SOPs. Allah Hafiz.